हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म अध्याय 27। प्रद्युम्न हरण तथा संबरवध। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुने, वीर बार प्रद्युम्न को सबरासुर ने कैसे हरण किया था और फिर उस महाबली संबर को प्रद्युम्न कैसे मारा। जिसको पहले उसने हरण किया था उसने पीछे उसे किस प्रकार मार डाला। हे गुणों, मैं यह संपूर्ण प्रसंग विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, काल के समान विकराल संबरासुर ने प्रद्युम्न को जन्म लेने के छठे ही दिन यह मेरा मारने वाला है ऐसा जानकर सूतिका गृह से हर लिया। उसको हरण करके संबरासुर ने लवन समुद्र में डाल दिया तो तरंग माला जनित आवतों से पूर्ण और बड़े भयानक मकोरा का घर वहां फेंके हुए उस बालकों को एक मत्स्य ने निगल लिया, किंतु वह उसकी जठराग्नि से जलकर भी न मरा। कालांतरों में कुछ मच्छरों ने उसे अन्य मछलियों के साथ अपने जाल में फंसाया और असुर श्रेष्ठ संबर को निवेदन किया। उसकी नामक पत्नी मायावती संपूर्ण अंतपुर की स्वामिनी थी और वह सुलक्षणा संपूर्ण सुदो रसोइयों का आधिपत्य करती थी। उस मछली को पेट चीरते ही उसमें एक अति सुंदर बालक दिखाई दिया जो दग्ध हुए कामवृक्षा का प्रथम अंकुर था। तब यह कौन है और किस प्रकार इस मछली के पेट में डाला गया, इस प्रकार अत्यंत आश्चर्यचकित हुई उस सुंदरी से देवर्षि नारद ने आकर कहा, हे सुंदर भ्रिकुटी वाली, यह संपूर्ण जगत के स्थिति और संहार करता भगवान विष्णु का पुत्र है। इसे संबरासुर ने सूतिका ग्रह से चुरा कर समुद्र में फेंक दिया था। वह इसे मत्स्य निगल गया और इसी के द्वारा यह तेरे घर आ गया। तू इसे नवरत्न का बिस्तर होकर पालन करना। श्री पराशर जी बोले, नारद जी के ऐसा कहने पर मायावती उस बालक की अतिशय सुंदर से मोहित हो वाल अवस्था से ही उसका अति अनुराग पूर्वक पालन किया। हे महामते, जिस समय वह नवयौवन के समान से सुशोभित हुआ तब वह गजागामिनी उसके प्रति कामना युक्त अनुराग प्रकट करने लगी। हे महामुने, जो अपना हृदय और नेत्र प्रद्युम्न से अर्पित कर चुकी थी उस मायावती के अनुराग से अंधी होकर उसे सब प्रकार की माया सिखा दी थी। इस प्रकार अपने ऊपर आसक्त हुई उस कामलोचने से कृष्ण नंदन प्रद्युम्न ने कहा, आज तुम मातृभाव को छोड़कर यह अन्य प्रकार का भाव क्यों प्रकट कर रही हो। तब मायावती ने कहा, तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुम भगवान विष्णु के तन्य हो। तुम्हें काल सम्रण ने हर कर समुद्र में फेंक दिया था। तुम मुझे एक मत्स्य के उदर में मिले हो। हे कांत, आपकी पुत्र वत्सला जननी आज भी रोती होगी। श्री पराशर जी बोले, मायावती के इस प्रकार कहने पर महाबलवान प्रद्युम्न जी ने क्रोध से विहल हो संबरासुर को युद्ध के लिए ललकारा और उससे युद्ध करने लगा। यादव श्रेष्ठ प्रद्युम्न जी ने उस दैत्य की संपूर्ण सेना मार डाली और उसकी 7 मायाओं को जीतकर स्वयं 8वीं माया का प्रयोग किया। उस माया से उन्होंने दैत्यराज कलंबर को मार डाला और मायावती के साथ विमान द्वारा उड़कर आकाश मार्ग से अपने पिता के नगर में आ गए। श्री चंद्र जी की रानियों ने उन्हें देखकर कृष्ण की ही समझा, किंतु अनिंदातीत रुक्मिणी ने नेत्रों में प्रेमवश आंसू भर आए और वे कहने लगी, अवश्य ही यह किसी बर भागनी का पुत्र है और इस समय नवयौवन में स्थित है। यदि मेरा पुत्र प्रद्युम्न जीवित होता तो उसकी भी यही आयु होती है। वत्स, तुम ठीक ठीक बता, तूने किस भाग्यवती जननी को भी भूषित किया है, अथवा बेटा जैसा मुझे तेरे प्रति स्नेह हो रहा है और जैसा तेरा स्वरूप है उससे मुझे ऐसा भी प्रतीत होता है कि तू श्री हरि का ही पुत्र है। श्री पराशर जी बोले, इसी समय श्री कृष्णचंद्र के साथ वहाँ नारद जी आ गए। उन्होंने अंतपुर निवासिनी देवी रुक्मिणी को आनंदित करते हुए कहा, हे शुभ्रु, यह तेरा ही पुत्र है। यह संबरासुर को मार कर आ रहा है, जिसके कि इस बाल्यावस्था से सूती का गृह से ले गया था। यही सती मायावती भी तेरे पुत्र की ही स्त्री है, यह संबरासुरी पत्नी नहीं है। इसका कारण सुन,
पूर्व काल में कामदेव को भस्म हो जाने पर उसके पूर्ण जन्म की प्रतीक्षा करती हुई उसने अपने माया रूप से सम्रासुरों को मोहित किया था। यह मति विलोचना उस दैत्यों को विहारित उपभोगों के समय अपने अति सुंदर मायामय को रूप दिखलाती रहती थी। कामदेव ने ही तेरे पुत्र रूप से जन्म लिया और यह सुंदरी उसकी प्रिया रति भी ही है। हे शोभने, यह तेरी पुत्रवधू है, इसमें तू किसी भी प्रकार की विपरीत शंका न कर। यह सुनकर रुक्मिणी और कृष्ण को अतिशय आनंद हुआ तथा समस्त द्वारकापुरी भी साधु साधु कहने लगे। उस समय चिरकाल से खोए हुए पुत्र के साथ रुक्मिणी का समागम हुआ। देख द्वारकापुरी के सभी नागरिकों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो भक्तगण, ये थी वैशाख मास महात्म अध्याय 27 की प्रस्तुति। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। हरि विष्णु की जय। जय माता दी।